श्रीधर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले आप लोगों को क्लास 9 का क्लास 9 का यह है जो डी आर मनोहरे बुक में दिया हुआ है 12.2 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो इस चैप्टर में हीरोन्स के फार्मूला के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर 1 में था उसमें क्या था, आपको त्रिभुज का क्षेत्र बताया जा रहा था। इस बारे में क्या है आपका चतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज। तो देखिए त्रिभुज और ये चतुर्भुज दोनों का निकालने का तरीका एक ही है, बस इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। देखिए बोला गया कि एक पार्क, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है एक पार्क जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री AB, तो हम लिख लीजिएगा, सबसे लिखिए हल। AB बराबर 9 मीटर दिया गया, इसको लिख डायरेक्ट बनाते हैं। AB बराबर 9 मीटर, ठीक, और कोण C बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपको माइंड में होना चाहिए कोण C है जो 90 अंश का होना चाहिए। तो बना लीजिए, यहाँ पर A लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए A, और ये बना लीजिए फिगर B। AB बराबर दिया गया 9 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है B से C की दूरी क्या है, यहाँ A लिख लेते हैं, वहां पर B, यहाँ B लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं, यहाँ पर A। B से C की दूरी क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक बिंदु C। B से C की दूरी ये है 12 मीटर, क्या दिया गया 12 मीटर, और A से D की दूरी, A से D की दूरी का दिया गया 8 मीटर। तो यही कहीं हो जाएगा ये 8 मीटर, क्या हो गया D बिंदु मान लेते हैं 8 मीटर, और कोण C, ठीक, C से D की दूरी। अगला दिया गया है BC हो गया आपका 12 मीटर हो गया, A से B 9 मीटर, B से C 12 मीटर, C से D जो 5 मीटर, C से D मान लेते हैं यहाँ कहीं है, और कोण BC बराबर 90 अंश का मतलब यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं सीधा बिंदु क्या है D, और इसके बीच की दूरी है CD बराबर है 5 मीटर, और A से D की दूरी क्या है, A से D की दूरी क्या है आपका, A से D की दूरी 8 मीटर, क्या है ये 8 मीटर है, ठीक, का दिया गया A से D की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 90 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना होगा, ठीक, तब जाकर अच्छा लगेगा देखने में। ऐसा आकृति बन गई है, ये 90 अंश है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये 9 मीटर है, और 8 मीटर ये क्या है 5 मीटर। इसको मानने के लिए हम पहले क्या करिए, बीच से एक लंब डाल दीजिए, क्या करिए एक लंब डाल दीजिए, तो ऐसे डालेंगे तो ही बन जाएगा, हमें डाल देते हैं ऐसे डालने से क्या फायदा होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो बीच वाले का माप भी निकालना आसान हो जाएगा, ठीक। तो हम इसमें देख लीजिए, हल करिए पहले। त्रिभुज BC और D में एक समकोण त्रिभुज है ये BCD में, देखिए ये 12 है, ये 5 है, इसका क्षेत्रफल तो निकल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन हम इसको लंबाई से निकाल दे रहे हैं अभी, इसका उसका माप दिया है, इस समकोण त्रिभुज नहीं है, इसका माप निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इसमें निकाल रहे हैं अभी। तो निकाल देंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, फिर इसमें निकाल देते हैं पहले डायरेक्ट त्रिभुज BCD में। देखिए आधार यह है, आपकी ऊंचाई है ABCD में त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो अब देखिए आधार हो गया 5 और ऊंचाई का हो गई, अरे आधार 12 और ऊंचाई 5 हो गया, तो 1/2 गुणे 12 गुणे 5 कट जाएगा, 2 6 12। तो मतलब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 30 मीटर, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो मीटर स्क्वायर दिया हुआ 30 मीटर स्क्वायर में इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, तो बचा ये वाला। इस वाले एरिया के निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, इसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक। B से D की दूरी BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे BD बराबर, देखिए इसमें देखा आधार है, ये लंब है, ये क्या है कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हो जाएगा आपका
DC स्क्वायर प्लस CB या फिर BC का होल स्क्वायर। तो BD स्क्वायर हो जाएगा आपका 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर फिर 44 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 169 हो गए, रूट में हो जाएगा 169। तो B से D की लंबाई आ गया 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया? तो ये वाली लंबाई का होगी 13 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। और कैसा बन गया ये? ठीक, ये आपका ये हो गया। ठीक, ऐसा बन गया। ये आपका देखिए, ये 13 सेंटीमीटर है, आपका 9 है, और ये क्या है? 8 है। तो इसमें कोई भी त्रिभुज अलग नहीं, किसी भी त्रिभुज में कोई भी भुजाएं समान नहीं है मीटर में। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? हिरोन्स फार्मूला, त्रिभुज लगा देंगे ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में क्या निकालना? यस बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C। तो 13 प्लस 8 प्लस 9, 13 प्लस 8 प्लस 9/2, 13 8 होता है 21, 9 30/2, क्या हो गया? 15। क्या हो जाएगा आपका? 15। यस का मान आ गया 15 मीटर। तो हिरोन्स के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके अनुसार? हिरोन के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या होता है? यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, लगा दीजिए यहाँ पे। यस का मान 15 हो गया, और 15 माइनस 13, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जगह कम है। ठीक, ये बना हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 15, 13 में से घटा 15 में से 2, ये होगा 15 में से घटा 9, और ये होगा 7। अब देखिए बराबर क्या आ जाएगा? 15 को 3 गुणे 5 में तोड़ दीजिएगा, 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 6 को 2 गुणे 3 तोड़ दिया, और 7 को 7 रहने दीजिए। तो देखिए 3 और 1 3 निकल जाएगा, 2 और 2 निकल जाएगा, तो 2 और 3 6 हो जाएगा, 5 7 35, 6 कड़ी में 35, कड़ी में 35 लगभग 6 के बराबर है, कड़ी में 35 का लगभग 6 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 6 5 35, 36 ना होकर 35 दशमलव समथिंग, ये आ जाएगा आपका 35.4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल अगर पूछा जाए, अगर हम टोटल निकालना चाहें, इसको मिटा देते हैं। अगर टोटल की बात किया जाए तो हो जाएगा 30 प्लस 35.4, मतलब 65.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात। क्या करिए? त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर। हल के पर लिखा हुआ है प्रश्न AB, मान लीजिए फिगर A से B, मान लीजिए यहाँ पर A यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर B रख दिया जाएगा। तो AB बराबर का दिया गया 3 सेंटीमीटर, और B से C के दूर दिया गया, BC ऊपर बना लेते हैं कहीं, यहाँ पे C मान लेते हैं, यहाँ पर इसके बीच की दूरी का दिया गया 4 सेंटीमीटर। C से D यहाँ कहीं होगा, 3 है, तो ये कहीं कहीं इधर आएगा, यहाँ कहीं थोड़ा सा बड़ा होगा। D का दिया गया 4 सेंटीमीटर, और D से A ये दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर, ये भी है। और A से C की दूरी का है, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर, D से दिया गया 5 सेंटीमीटर, D से जो है 5 सेंटीमीटर, और A से C की दूरी, A दूरी क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। ये दूरी क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल यार पूछा जा रहा है, इसमें 2 आकृतियां बन, 2 भाग, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये बन गया। तो हम दूसरे भाग का देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये आकृति बन गई आपकी, 3 4 और 1 का दिया गया 5 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक, समकोण त्रिभुज 1/2 गुणे आधार
1/2 पूरे आधार पूरे ऊंचाई हो जाएगा आपका, तो 1/2 आधार आपका 3, ऊंचाई का हो गया 4, क्या हो गया 4, तो ये कट जाएगा 2 दूना का 4 तो 2 दूना 2 3 6, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गया इस वाले भाग का, भाग 1 का देख लीजिए, भाग 1 मतलब त्रिभुज DAC में कौन सा आकृति बन रही है आपकी, ये 5 मीटर है, ये आपका 4 है और ये भी का है 5 4 और ये 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है b/4 रूट में 4a² माइनस b²। इसका जो है डेरिवेशन, और ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, और इन दोनों का डेरिवेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये कैसे आया है आप लोग समझ जाइएगा, वहाँ पर पूरा इसका डेरिवेशन बताया गया है इन दोनों त्रिभुजों का। तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर वहाँ से समझ में आएगा। तो समझ में आएगा आपको फार्मूला में यूज कैसे करते हैं, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ठीक। तो उसका लिंक हम दे देंगे। तो समद्विबाहु है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है b/4। b क्या है जो अलग है, b/4 रूट में 4a² माइनस b²। b a और ये दोनों क्या a है, तो b/4 में 4/4 4a² 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। ए से खत्म हो गया ऊपर, 25 चौके 100 कौड़ी में 100 माइनस 4 चौके 16 16 में 84 कितना हो गया रूट में 84। रूट में 84 में 9 दशमलव कुछ आएगा, 9 से ज़्यादा आएगा 9 9 81, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा 9.2 आया था लगभग। तो इस वाले भाग का 9.2 आ गया, इसका आ गया 6, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल का आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 + 9.2 तो 9 6 15.2 से, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आज क्वेश्चन में 2 ही प्रश्न बता रहे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है लंबा है, तो तीसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक। थैंक यू।